Some people tell me seems like a fantasy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट काम के हवाले से, एक इम्पॉर्टेंट समझे मकसद के हवाले से आप दोस्तों को तकलीफ़ दी है और कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट करनी है उसके लिए भी, और कुछ दोस्तों से चाहूँगा कि वो ताउन भी करें, इस हवाले से भी है। हालात आप देख रहे होंगे, मेरे बैग पे आपको स्कूल नज़र आ रहा होगा, एक बोर्ड नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल, चक नंबर 11 शुमाली, ये बलवाल का है। ज़रा दिखाएं जी इस साइड से लोकेशन दिखा दें। चलो थोड़ा वादे हो गए। और इस हवाले से मैं ये भी कहता चलूँगा कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सिर्फ आज के लोगों से नहीं है, ये रिक्वेस्ट मेरी उन तमाम लोगों से है जब से ये स्कूल कायम हुआ है। यहाँ से ढेर सारे हज़ारों सैकड़ों लोगों ने यहाँ से अपनी जो इल्मी कैरियर है उसकी शुरुआत की होगी, ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की होंगी और अब उनकी आगे वाली कई नस्लें जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो रही होंगी। बदकिस्मती ये है कि इसकी सूरत हाल मैं अंदर आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट का तो जो फ़र्ज़ है या जो ड्यूटी है वो कहाँ तक कैसे इसको कम कर रहे हैं पूरा, ये एक अलग इशू है। उससे हट के हमारी ढेर सारी अपनी भी ड्यूटीज़ बनती हैं। अगर कहीं किसी जगह पे गवर्नमेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही या उसके ऊपर ख़र्चा नहीं कर पा रही है या कुछ जितने जो भी मामलात हैं, इसमें आप उनकी गैर ज़िम्मेदारी समझ लें, बेईमानी समझ लें, करप्शन समझ लें, कुछ भी समझ लें, इन सारी चीज़ों को छोड़ के मैं पर्सनली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ इंसानी बुनियादों पे। आइए पहले लोकेशन इस को देखते हैं, उसके बाद आपसे बात भी करते हैं। बस जी जनाब, ये है स्कूल। आप आइए ज़रा इस साइड पे दिखाइएगा थोड़ा सा, ये देखें और इसकी लोकेशन देखें कितना ये गहराई में है और बाहर से रोड जो है इसका बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर बारिश वगैरह जिस तरीके से पीछे सीज़न बारिशों वगैरह का हुआ है उसमें यहाँ पे कितना पानी खड़ा हो जाता था। इसी गांव के इर्द गिर्द के ढेर सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे वो आते हैं, वो पढ़ते हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है पहली जमात से लेके 5वीं जमात तक यहाँ पे। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे 2 कमरे हैं, उनकी कंडीशन ज़ाहिरी आप देख रहे हैं। अंदर की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। और ये इसी कौम के बच्चे हैं, इसी गांव के बच्चे हैं। ज़िंदगी में इन्होंने भी इंशाअल्लाह ताला ये जब पढ़ के आगे जाएंगे तो इनमें से मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए ढेर सारे लोग आगे आएंगे। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे 1-2 प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेशन किया, बड़े ब्रिलियंट बच्चे हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो थोड़े से वसाइल रखते हैं वो तो यहाँ से मूव कर जाते हैं और प्राइवेट स्कूल में या दीगर में जहाँ जहाँ पे उनको सहूलत मिलती है वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन जो छोटे तबके के मज़दूर तबके के या दीगर जो लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो बाहर नहीं भेज सकते बच्चों को और बच्चियों को, वो यहाँ पे अपने बच्चों को ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो पढ़ लिख जाएँ, इल्म हासिल करें, ज़िंदगी की दौड़ में अच्छे तरीके से वो दौड़ सकें, कामयाबियाँ हासिल कर सकें। ख्वाब देखते हैं और ख्वाब तो फिर ख्वाब होते हैं, उसके लिए यहाँ पे भेजते भी हैं। और मोस्टली यही होता है कि 5वीं या 6ठी क्लास तक बच्चे जो हैं वो स्कूल से फ़ारग हो जाते हैं, चाइल्ड लेबर की तरफ चले जाते हैं। मैं सिर्फ आप दोस्तों से ये सिचुएशन दिखाने के बाद रिक्वेस्ट मैंने सिर्फ ये करनी है आपसे और उन तमाम लोगों से जिन्होंने यहाँ से अपनी जो है तालीमी करियर का आगाज़ किया था, वो भले कोई 50 साल का है, भले कोई 70 साल का है, भले वो 10 साल का है, 20 साल का जवान है, या वो 30 साल का है, या कारोबारी है, डॉक्टर है, जो भी जिस ज़िंदगी की फील्ड में है, बैरून मुल्क कहीं पे काम कर रहा है, कमा रहा है, तो उन सारे दोस्तों से मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब आपने थोड़ी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करनी है। और ये तालीमी इदारा जो है, जितना गांव के सराउंडिंग के लोग हैं, मुखैर हजरात हैं, जितने भी हैं, इससे पहले भी हमने यहाँ पे दोस्तों को इनवाइट किया था, हमने बड़े बड़े पोस्टर भी बनवाए, फ़ोटोज़ भी लगाई, अखबारात में भी भेजा, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है 1 साल तकरीबन गुजरने को आ रहा है, इसमें हमें कोई कामयाबी प्रैक्टिकली इस हवाले से नहीं मिली है। तुम साइड पे ये सिचुएशन है। ये बच्चों ने लास्ट ईयर में आया था तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने अपना काम शाम किया हुआ था। साजा यहाँ इरफान साहब थे, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बड़े डिसेंट आदमी हैं और उन्होंने बड़ा काम किया। लास्ट ईयर वो बच्चों को अपनी तनख्वाहों से गिफ्ट वगैरह ये वो देते थे। तो हमने कोशिश तो की है कि इस दफ़ा उनको तकलीफ़ ना दी जाए, बल्कि उनके लिए कुछ खुद से काम किया जाए। आज दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये कमरे हैं, इनकी अंदरूनी कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। इस साइड
یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس دفعہ شدید بارشوں میں جیسے کہ پورے ملک میں یہ حال ہوا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ڈھیر سارے معاملات خراب ہوئے ہیں. یہ نیچے رکھ کے یہاں پہ دیکھیں اس کنڈیشن میں اور اس حالت میں جب بچے یہاں پہ بیٹھ کے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ ان کو کنٹینیو کریں گے تو اس پہ کوئی بھی چانس بن سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی کوئی حادثہ رونما ہو جائے. یہ اساتذہ کے لیے اور بچے جو ہیں ان کے لیے یہ کسی بھی خدا نخواستہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ کمرے کی کنڈیشن ہے، یہ دیکھیں آپ اس سائڈ پہ، یہ دیکھیں. اب یہ اس حالت میں یہ بڑا رسکی ہے اندر آ کے یہاں پہ کھڑا ہونا بھی، اور میں سوچ کے حیران ہوں کہ اس کنڈیشن میں یہ گورنمنٹ ہماری تو خیر اللہ پاک خیر ہی کرے، جن لوگوں نے 40-50 سال سے جو لوگ ایجوکیشن سسٹم کو یا اس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، یا اب جو موجودہ ہمارے احباب ہیں وہ اس پہ کیا فوکس کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے. اور آپ دوست بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم پر امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے. اور آپ سب دوست احباب سے میں پھر مولانا گزارش کروں گا کہ آپ اس اچھے کار میں جتنے بھی دوست ہیں، ٹھیک ہے، جس حوالے سے بھی وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں سامنے آ کے، پیچھے رہ کے، جیسے کرنا چاہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ میل ملا کے میں چاہتا ہوں کہ یہ سردیاں جو ہیں اس سے پہلے کہ یہ اپنے جوبن پہ آئیں اس سے پہلے ہم اس کا کوئی کام سٹارٹ کریں، تاکہ اس سے پہلے اس کو کسی سائڈ پہ لگایا جائے، تاکہ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ اچھے ماحول میں اپنی تعلیم سرگرمیاں جاری رکھ سکیں. اور اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کہ وہ اس کنڈیشن میں تعلیم کا جو زیور ہے اسے پہنتے ہوئے اس کے ملبے کا ڈھیر نہ بن جائے. جلد ہی اللہ نے